आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ हमारी चलती है माइनस की 1 -2 -3। अब हमें क्या करना है, 7/4 को दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी संख्या सबसे पहले देखेंगे हम प्लस में है या माइनस में। तो हमारी संख्याएं हैं प्लस में, तो प्लस वाली संख्याओं के बटे में क्या करेंगे, हम सबके बटे में 4 कर देंगे। बटे 4 4 4 4 4 4 4। अब हमें निरूपित करना है 7/4। तो हमारी 7/4 कहाँ आएगी, यहाँ पर, यानी किन के बीच में आ रही है। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं हम तो यहाँ आएगा हमारा 8/4। देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। उसके बाद में 4 में अगर 4 का भाग देंगे क्या आएगा 1, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1। और 4 का हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये 7/4 किन संख्याओं के बीच में आ रही है, तो हमारी 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 7/4 आ रही है। उसके बाद हमें निरूपित करना है -5/6। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब देखें हम कि हमारी संख्या माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, 0 के इस तरफ चलेगी हमारी माइनस की संख्या। -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना। तो अब क्या करना है हमें, सबके हर में हमारे हर में कितना है, संख्या के हर में 6। तो हम 6 से भाग दे देंगे। छः से मैंने भाग दे दिया। अब हमें क्या निरूपित करना था, -5/6। तो -5/6 कहाँ पर है, यहाँ पर। और किन संख्याओं के बीच में है, 0 में अगर हम 6 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। और इधर क्या आ रहा है हमारा 6 कम 6, यानी कितना आया 1, यानी माइनस के 1। तो यह संख्या किसके बीच में, 0 और -1 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। सारी संख्याएं हमारी काय की है, माइनस की, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं आएंगी। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 9 -10 -11। अब बटे में देखेंगे हम, हमारा सभी भिन्नों के हर क्या है 11। तो हम क्या करेंगे, 11 से इन सभी संख्याओं में भाग दे देंगे। बटे 11 अब सबसे पहले -2/11। तो -2/11 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसे हम A नाम दे देंगे। -5/11 -5/11 यही रहा B। -9/11 -9/11 ये रहा C। अब अगर हमसे पूछे कि ये तीनों संख्याएं किन के बीच में आ रही है, तो ये किन के बीच में आ रही है, 0 और 11 एकम 11, यानी कि -1। तो सारी संख्याएं किन के बीच में आ रही हैं, 0 और -1 के बीच में। इस प्रकार से हमने तीनों संख्याओं को
एक संख्या रेखा पर निरूपित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी है जो 2 से छोटी हो। तो परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो। तो 2 से छोटी ऐसी बहुत सी संख्या है, अनंत संख्या है 2 से छोटी, जैसे 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000 अनेक संख्याएं हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 और 1/2 के मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -2/5 और 1/2 इन दोनों के हर असमान है। इन दोनों के हरों को क्या करेंगे हम, समान करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर देंगे और इसके हर का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे। तो 2 का गुणा हम ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे। तो 2 दूनी कितने हो गए, -4 और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और इस 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर देंगे। तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे और नीचे भी 5 का गुणा करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, -4/10 और 5/10। इन दोनों संख्याओं के बीच क्या निकालना है हमें, 10 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी किसी भी संख्या जैसे 10 निकालना है हमें, तो हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। या फिर 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं हमारी निकल के आ जाएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 से कर लेते हैं, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, इधर भी ऊपर भी 5 से करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे। तो यहाँ हमें संख्या प्राप्त होती है 5 चुकू 20 माइनस और 10 पंजे 50, इधर 50 25 और 10 पंजे 50, यानी कि -20/50 और इस तरफ क्या आ जाएगी हमारी 25/50 इन दोनों के बीच में। तो इस तरफ क्या चलेगी हमारी, माइनस की 19/50, माइनस के 18/50, माइनस के 17/50, माइनस 16/50, माइनस 15/50, माइनस 14/50, माइनस 13/50, माइनस 12/50, माइनस 11/50। इस प्रकार से हम अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं। वो बोल रहा है हमें 10 परिमेय संख्या की, लेकिन हम कम से कम कितनी, इस तरफ आ रहा हमारा माइनस के 20 संख्या है, तो प्लस माइनस की और 25 ही है, यानी कि कितनी टोटल 45 के लगभग हम संख्याएं निकाल सकते हैं। हम चाहें तो 5 से और छोटी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम केवल 2 से गुणा करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी यहाँ पे केवल 2 से गुणा करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 4 में 2 का गुणा करेंगे, माइनस का 8 और 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे करेंगे हम 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे। -8/20 और इधर क्या है हमारा 10/20। तो -8 के पहले क्या आता है, बाद में क्या आएगा इधर, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। उसके बाद आ जाएगा हमारा 0/20 और इधर आएगा फिर 1/20, 2/20, 3/20। इस प्रकार से कहाँ तक पहुँच जाएगा ये 10/20 तक। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 2/3 और
4/5। वापस इनके जो हर हैं वो असमान है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इन दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 10 और 5 3 15। इसी प्रकार इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे 3/3। तो 3 चुकू 12 और 3 पंजे 15। तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हुई, 10/15 और 12/15। हमें निकालनी कितनी है, 5 परिमेय संख्या, लेकिन इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, केवल एक ही है, 11/15। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 5 चाहिए हमें, इसलिए ऊपर एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, 6 से ऊपर कर देंगे और 6 से नीचे कर देंगे। इस तरफ भी 6 से ऊपर और 6 से नीचे करेंगे। तो 6 दाम 60, 15 छके 90, और इस तरफ 12 छंग 72 और 15 छके 90। क्या संख्या बनी हमारी, 60/90 और 72/90। इन दोनों के बीच में 60/90 और 72/90 के बीच संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 60, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, और इस तरफ देखेंगे हम 71/90, 72/90। अनेक संख्याएं हैं, हमें कितनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई, और एक और कम कर देंगे इधर। ये 5 परिमेय संख्या हमने दोनों के बीच निकाल ली। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, मैं आपको अगले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चनों को हल करके बताऊंगा। हमारा -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -2 से बड़ी अनेक संख्याएं हैं, अनंत, जैसे कि -2 से बड़ी हमारी माइनस की 1/1, 0, 2/2, 2/1, 4/2। कोई सी भी संख्या हम लिख सकते हैं, 6/3, 4/5। अनेक संख्याएं हैं -2 से बड़ी। जो भी प्लस की संख्याएं हैं वो सभी कैसी हैं, -2 से बड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो 3/5 और 3/4 इनके हरों को समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे और इस 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे, है ना। तो 4 का पहले इन दोनों में करते हैं, तो 4 3 12 और 5 को 20। इस तरफ 5 का गुणा कर देंगे, 5/5, 5 3 15 और 5 को 20। क्या संख्या प्राप्त हुई हमें, 12/20 और 15/20। इन दोनों के बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करना है, 10 परिमेय संख्या। तो 12/20 और 15/20। तो हम क्या करेंगे, 10 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। हम ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। तो ऊपर 10 से मैंने गुणा किया तो 120 और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 200। इधर 10 से करूँगा ऊपर और 10 से नीचे करूँगा तो यहाँ आएंगे हमारे 150 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 200। इन दोनों के बीच 120/200 और इस तरफ आएगा हमारा 150/200। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या है, 120 के बाद क्या आता है, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200,
126 बटे 200, 127 बटे 200, 128 बटे 200, 129 बटे 200। जहाँ तक हमारी 10 संख्याएं पूरी नहीं होती है वहाँ तक हम इन दोनों के बीच में लिखते जाएंगे। 130 बटे 200, 131 बटे 200। इधर से भी लिख सकते हैं हम 150 से पहले क्या आता है 149 बटे 200। इस प्रकार से हम 10 संख्याओं को पूरा करेंगे। ये आज की हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुई।